नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सेशन जो है जीएसटी पर आधारित है। जीएसटी ने भारत के 80% लोगों की यहाँ पे अर्थव्यवस्था खराब करके रखी है, कमर तोड़ करके रख दी है। कमर तोड़ महंगाई है और 80% आबादी की बात करते हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे, दोस्तों जो टैक्स आप देते हैं, टैक्स का मतलब समझते हैं। पहले आपने कमाया क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, अब सरकार तो कमाती नहीं है, सरकार आपकी कमाई से कट लेती है और उसी को टैक्स कहते हैं। कर कहा जाता है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आप राष्ट्र निर्माण में सहायता देते हैं। राष्ट्र निर्माण जैसे रेल का निर्माण करना हो, रोड का निर्माण करना हो, हाईवे का निर्माण करना हो, एक्सप्रेसवे का निर्माण करना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, हवाई जहाज़ बनाना हो, अंतरिक्ष एजेंसियां बनाना हो। यहाँ से भारत में जितनी भी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें भारत में बनाई जाती हैं, हालांकि सरकार जो है आम लोगों से यहाँ पे टैक्स लेती है, टैक्स वसूल करती है। टैक्स के आधार पर जो टैक्स आता है उसी पैसे से वो विकास करती है। हालांकि जो हाल ही में जो टैक्स सुना वो जीएसटी है। जो ताज़ा टैक्स आप लोगों ने सुना है गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसमें तमाम प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते थे, उन्हें यूनिफाइड करके एक नाम दिया गया जीएसटी। जीएसटी आप लोगों ने देना शुरू किया। इंडिया में कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उन पर आप टैक्स देते हैं जो सरकार ले जाती है, लेकिन सरकार ने अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग जीएसटी लेना शुरू किया। किसी वस्तु पर 10% की जीएसटी, तो किसी पर 12% की, किसी पे 15% की, तो किसी पे 18%। जैसे शिक्षा पर 18% की जीएसटी है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी जो है, सबसे ज़्यादा जीएसटी भारत में शिक्षा पर लगाई गई है। हालांकि बात करेंगे आगे चल करके। यह फैसला सरकार लेती कैसे है? यह फैसला सरकार नहीं लेती है, सरकार ने यहाँ पे जीएसटी काउंसिल लेती है। ये फैसला जीएसटी काउंसिल लेती है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 54 नंबर की बैठक हुई, जो कि 9 तारीख को दिल्ली में यह बैठक होती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया, जिसमें ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 2000 से कम डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उससे 18% का टैक्स वसूला जाएगा। वाह भाई वाह, इस पे कह सकते हैं कि कितना बढ़िया निर्णय लिया गया है। हालांकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत की 80% आबादी ऐसी है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो कि न्यूनतम जिनकी कमाई 15,000 10,000 के आसपास है। वो अगर बात करते हैं तो न्यूनतम ट्रांजैक्शन 2000 के आसपास या 2000 से कम करते हैं। सरकार ने अच्छा प्लान बनाया हुआ है, जीएसटी काउंसिल ने अच्छा प्लान बनाया हुआ है। देखते हैं, ये इस प्लान पर घमासान मचा हुआ है कि आप 2000 से कम का ट्रांजैक्शन ज़्यादा करेंगे तो नहीं, कम करेंगे। हालांकि अमीर व्यक्ति तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेगा, जो गरीब व्यक्ति होगा वो कम ट्रांजैक्शन करेगा। तो साथियों बात करेंगे कि 2000 से कम के ट्रांजैक्शन पर 18% की जीएसटी देना होगा, ठीक है। तो इस सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है, इतना सारा बवाल मचा हुआ है कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी है और सरकार को अलग अलग तरीके से लोग ट्वीट करके यहाँ पे अलग अलग मैसेज दे रहे हैं कि हमें बख्श दो। देश में तकरीबन 80% लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन 2000 से कम होता है, अर्थात जो गरीब तबका है, गरीब वर्ग के लोग हैं जो कि कम ट्रांजैक्शन करते हैं, 2000 से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब, अगर कोई भी चीज़ अगर 100% मतलब 100 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद करके 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 18% की जीएसटी देनी होगी। बात समझ रहे हैं? यह मुद्दा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा होता है तो कमरतोड़ महंगाई और ज़्यादा आने वाली है भारत में। जीएसटी में कुछ सुधार हुए हैं, मैं तो सुधार नहीं मानता भाई। मैं इसको क्या सुधार मानूं बताइए? आप ही देखेंगे तो आप समझेंगे। कैंसर जो कि दुनिया में यहाँ पे कैंसर का इलाज फ्री हो जाना चाहिए। आने वाले समय में ऐसे क्राइसिस होने वाले हैं जो कि कैंसर का बढ़ता, यहाँ पे कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बात करेंगे, कैंसर की दवाओं पर 12% की जगह 5% अब जीएसटी लेगी सरकार। क्या ये उपलब्धि है? मुझे तो नहीं लगता कि उपलब्धि है। ये बेहूदगी वाली हरकत है कि भैया पहले 12% लेते थे, अब घटा करके हम 5% टैक्स लेंगे। अरे तो कैंसर पर तो टैक्स नहीं होना चाहिए ना भाई। कैंसर पर 0% का टैक्स और चीज़ों पे आप बढ़ा दीजिए, लेकिन कैंसर की दवाओं पर जो यहाँ से व्यक्ति कैंसर के इलाज पर जो आप टैक्स ले रहे हैं वो कहाँ का न्याय है भैया?
तो यहाँ से बात करेंगे नमकीन पर जीएसटी 18% से घटा करके 12% कर दी गई। अरे भाई यहाँ पे कैंसर की दवाओं पर 0% कर देते ना, कैंसर की दवाओं पर 0% जीएसटी कर देते। हालांकि नमकीन पर जो 18 थी वो 18 रहने देते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हालांकि फिलहाल चर्चा कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल होती क्या चीज़ है। वर्ष 2016 में इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करने के लिए 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय संविधान के अंदर एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ था 279A। 279A आर्टिकल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर ही जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है। यानी जीएसटी देश की संवैधानिक संस्था है जो यह निर्धारित करती है किसी वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। यह बहुमत के आधार पर होता है। हालांकि 1/3, 2/3 के आधार पर यहाँ पे होता है, जो बहुमत से पारित होता है। इसका असर यह पड़ेगा कि देश के छोटे व्यापारी, छोटे लोग जो उनको सीधा सीधा नुकसान पहुँचेगा। हालांकि यह जो जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर जीएसटी काउंसिल को ये चीज़ें आती हैं और निर्धारित करती है। हालांकि ये जीएसटी काउंसिल अभी निर्णय नहीं ले पाया। हालांकि इन्होंने कहा है कि लोगों को इस तरीके से अगर भैया लागू कर देते हैं, हो सकता है कि देश में हाहाकार भी मच जाए। हालांकि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने अपनी जो मीटिंग में जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी बातें आई हैं, ये फिटमेंट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और फिटमेंट कमेटी जो देखिए जीएसटी काउंसिल में सरकार के जो भी व्यक्ति होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिटमेंट कमेटी में जो है कि यहाँ पे सरकारी रैंक के अधिकारी वगैरह होते हैं, ये सब डिसाइड करके देंगे तो जीएसटी काउंसिल ये लागू कर देगा। अब वो निर्धारित करेगा फिटमेंट कमेटी क्या कहती है, क्या इस पे लागू होना चाहिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या देश की 80% आबादी को ऐसे ही धक्का मार करके धकेल दिया जाना चाहिए जीएसटी के नाम पर। हालांकि जो 2000 से कम ट्रांजैक्शन करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन, हालांकि सरकार जो है पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इतना ज़्यादा बल दिया, हालांकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा डिजिटल की बात कर दी कि सारा का सारा यूपीआई वगैरह डिजिटल हो गया। अब यूपीआई वगैरह के बारे में तो अभी बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर जब आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 2000 पर आपका, अगर 2000 से नीचे का यहाँ पे बिल पे करेंगे तो आपको 18% की जीएसटी देनी होगी। इस देश में शिक्षा पर और कैंसर जन्य जो कि हाई प्रोफाइल की बीमारियां हैं, उनकी दवाओं पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि कैंसर पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पर, किताबों पर आप कुछ जीएसटी दे सकते हैं, लेकिन 18% जीएसटी बच्चों के भविष्य का यहाँ पर ख्याल करना चाहिए आपको। चलिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में।